अब देखो बच्चों, अब हम एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.2 शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार प्रश्नावली है और अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं तुम्हें बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। अब ये देखो, इसमें दिया है आकृति 6.17। अब 1 और 2 में, यानी कि दो आकृतियां हैं हमारे पास, ये आकृति 1 और ये आकृति 2। अब दोनों आकृतियों में क्या देखना है, दोनों आकृतियों में तुम एक बात देख रहे होगे कि DE समानांतर BC के, यहां भी DE समानांतर BC के है और यहां भी DE समानांतर BC के है, यानी कि दोनों आकृतियों में DE समानांतर किसके, BC के दिया है। अब एक में तो हमें ज्ञात करना है EC और जो दूसरे वाली आकृति है उसमें हमें AD ज्ञात करना है। अब देखो यहां जहां ऐसी कंडीशन आती है, और बच्चों एक बात और बता दूं, मैंने इससे पहले जो वीडियो में मैंने इसी पर आधारित एक प्रमेय भी डाली है, उसे बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे है और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे। अब देखो यहां, अब हम इसका पहला भाग करेंगे, यानी कि पहले वाला। तो सबसे पहले तुम्हें लिखना क्या है, त्रिभुज ABC में तुम्हें लिखना है त्रिभुज ABC में अब DE, जो DE समानांतर किसके, BC के, ये दिया है, लिख दोगे सामने, दिया है इस तरह से। अब देखो जहां कंडीशन ऐसी आ जा कि जहां एक भुजा दूसरे के समानांतर हो किसी त्रिभुज में, तो वहां पर जो है हम क्या लेके चलेंगे, वहां पर लेके चलेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा। अब देखो बच्चों, हमें फोकस करना है कि यहां पर EC ज्ञात करवा रहा है, तो इसका सिद्धांत क्या होता है, जिसे ज्ञात करवा रहा है उसे पहले लिख लो, यानी कि EC और इसके अपॉन इसकी साइड वाला भाग, यानी कि AE, बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचना है। तो EC के बटे AE, तो जैसे बच्चों इसके बटे ये, तो ऐसे इस साइड में इसके बटे ये कर देंगे, ज्यादा सोचना नहीं है। तो BD के बटे ऐसे ही AD कर देंगे। तो इसलिए अब जिसे ज्ञात करना है उसे न्यू का नहीं लिख लो, EC, और इसके बटे जो है AE क्या है, 1 सेंटीमीटर, तो बच्चों यहां 1 लिख देंगे और तुरंत लगा दो बराबर का निशान, ज्यादा सोचना नहीं है। BD 3 सेंटीमीटर, तो यहां लिखो 3, और इसके बटे 1.5, 1.5। अब दशमलव के बाद एक अंक है, तो जैसे ही दशमलव को फिनिश करेंगे, काटेंगे, तो ठीक अंश में 1 0 बढ़ा देंगे। अब 15 दूनी कितना, 30। तो बच्चों यहां देखो EC जो प्राप्त हुआ, यानी कि EC का जो मान प्राप्त हुआ, 2 एकम 2। अब आ जाओ दूसरे वाली आकृति में। अब दूसरे वाले जब जो चित्र दिया है उसके अनुसार हमें इसमें AD ज्ञात करना है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो यहां इसे भी लिख लेंगे इसमें, यानी कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर किसके, BC के, ये दिया है, इस तरह लिख दोगे, दिया है। अब फोकस करना है कि हमें AD, यानी कि AD ज्ञात करना है, तो बिल्कुल वही वाली कंडीशन लेनी है। अब हमें क्या लिखना है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा
इस तरह लिख दोगे। अब देखो ए डी जिसे ज्ञात करना है और इसी जो भुजा पर है ए डी के साथ है बी डी, तो इसके बटे ये, तो तुरंत बराबर लगा के, तो इसके बटे ये, तो सेम इसके बटे ये, तो जैसा ये वैसा ये, बिल्कुल सेम, कोई सोचना नहीं है। तो ए ई के बटे ई सी। अब देखो तो इसलिए अब ए डी ज्ञात करना है, तो ए डी को नहीं छोड़ दो, बटे बी डी क्या है 7.2, तो बच्चों 7.2 लिख दो, तुरंत बराबर का निशान। ए ई कितना है 1.8 और ई सी है 5.4। अब दशमलव के बाद भी एक स्थान है और हर में भी दशमलव के बाद एक स्थान है, दशमलव से दशमलव कैंसिल, फिर दो पेंसिल। अब 18 एकम 18 और 18 तिया 54। तो बच्चों अब ए डी यानी क्रॉस गुणा कर देंगे, देखो यहां इसकी गुणा इसमें, तो 3 ए डी और बराबर कितना 7.2। तो जब ए डी ज्ञात करेंगे बच्चों तो इसके गुणांक में 3 है तो इसके बटे चला जाएगा, नहीं 7.2 के बटे 3, इसको भाग कर दो तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। 7.2 को जब भाग करेंगे तो क्या आ गया 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 चौक 12, तो बराबर कितना 2.4 यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इस तरह क्वेश्चन को हल करना है। अब देखो बच्चों सवाल नंबर 2, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। पी क्यू पर बिंदु ई और पी आर पर एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर क्यू आर के हैं। अच्छा एक बात देखो, अब पहले वाली स्थिति में पीई, अब पी कितना दे रखा, ये वाली जो स्थिति है 3.9, यानी कि पी और ई की लंबाई जो 3.9, उसके बाद ई क्यू कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही पी एफ कितना है, पी एफ है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर कितना है 2.4 सेंटीमीटर। अब एक बात बताऊं बच्चों में, अगर मैं पी ई को ई क्यू से भाग कर दूं और पी एफ को मैं एफ आर से भाग कर दूं और दोनों मान बराबर हों, अर्थात पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, अगर दोनों अनुपात बराबर आ जाएं तो क्या होंगे, ई एफ समानांतर किसके को यहां। अब पहले वाली स्थिति पे चलते हैं, तो हम पी ई को किससे ई क्यू से भाग करेंगे, देखो यहां, तो पी ई भुजा को हम किससे ई क्यू से, यानी कि ई क्यू से भाग करके देखेंगे, तो पी ई का मान कितना 3.9 और इसके बटे ई क्यू का मान कितना 3। जब इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ गया 1.3 आ गया, यानी कि बराबर 1.3। अब तो जैसे पी ई को ई क्यू से भाग करा, ऐसे पी एफ को हम एफ आर से भाग करेंगे। तो अब देखो, अब हम पी एफ को किससे भाग करना है, एफ आर से भाग कर लो। तो पी एफ का मान कितना बच्चों 3.6 और एफ आर का मान कितना है 2.4। यहां दशमलव से दशमलव काट दो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, यहां भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हमने इसे काट दिया। अब देखो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, जब हम 3 को 2 से भाग करेंगे तो बच्चों बना 1.5। अब एक बात देखो, अब 1.3 और 1.5 तो आपस में बराबर नहीं है, तो जब ऐसी कंडीशन, इसलिए अब पी ई अपॉन ई क्यू बराबर नहीं पी एफ अपॉन एफ आर के, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा ये बराबर होने चाहिए थे, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि यहां जो ई एफ वो क्यू आर के समानांतर नहीं है, तो इसलिए ई एफ समानांतर नहीं, इस तरह काट देंगे किसके क्यू आर के, ठीक है। तो पहले वाले में समानांतर नहीं है। अब देखो बच्चों इसका दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे करना है। पीई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहां लिख लेंगे पहले पीई के बटे
पीई के बटे क्यू ई, तो पीई अपॉन क्यू ई पहले से ज्ञात कर लेंगे, पीई के बटे क्यू ई। तो पीई का मान बच्चों दिया है 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4, और इसके बटे क्यू ई का मान है 4.5, इस तरह से। तो अब देखो जैसे हम पॉइंट को खत्म करेंगे तो दशमलव के बाद नहीं, पॉइंट के बाद जो है एक अंक है, तो यहाँ भी एक 0 लगा देंगे इस तरह से। अब देखो यहाँ 5 से काट लेंगे, 5 9 45 और 5 8 40, यानी कि 8/9 लिख देंगे। अब इसके बाद ये साइड क्लियर होगी। अब पी एफ, तो पी एफ के अपॉन आर एफ, तो जैसा इसके बटे ये करा था तो ऐसे ही इसके बटे से करके देख लेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों अनुपात ही बराबर आ रहे हैं। तो पी एफ की वैल्यू जो है बच्चों यहाँ दिया है 8 सेंटीमीटर, जहाँ पी एफ हम 8 लिख देंगे और आर एफ कितना है यहाँ 9 लिख देंगे। तो देखो अब पी अपॉन क्यू ई और पी एफ अपॉन आर एफ, यानी कि दोनों का जो अनुपात है वो बराबर है, ठीक है ना। तो चूंकि पी ई अपॉन क्यू ई बराबर किसके, पी एफ अपॉन किसके, आर एफ के, तो इसलिए तो जहां जब ऐसी कंडीशन आ जा तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा सिद्धांत ये कहता है कि जब इसके बटे ये और इसके बटे ये ऐसी कंडीशन में ये बराबर आ जा तो क्या होगा, यह ई एफ जो है, इनकी भुजा ई एफ जो है वो समानांतर किसके, क्यू आर के होती है। इस तरह करना। अब देखो बच्चों इसका तीसरा पार्ट। अब पी क्यू दिया है 1.28 सेंटीमीटर, तो पी क्यू ये भी ध्यान रखेंगे इसमें। उसके बाद पी आर दिया है 2.56 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर, ये दोनों फुल साइड दे रखी है। अब आ जाओ पी ई, फिर इस तरफ आ गए 0.18 और पी एफ दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों हमें करना क्या है, अब पी क्यू के बटे पी ई, यानी कि जैसा इधर वैसा ही इधर रखना। तो जब हमें पी क्यू दिया है तो पहले फुल और फिर यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि जैसा दिया है वैसे अनुपात लेना है हमें, ठीक है। तो हम रखेंगे पी क्यू, क्योंकि पी क्यू दिया है तो फुल, और फिर इसी साइड वाला, इसी साइड का क्या दिया है पी ई, तो यहाँ से यहाँ तक बटे यहाँ से यहाँ तक, कि जैसा दिया है वैसे लिखना है। तो पहले इसे ज्ञात कर लो। तो पी क्यू का मान कितना है 1.28, तो यहां लिख देंगे 1.28, और इसके बटे पी ई का मान कितना है 0.18, इस तरह से। अब दशमलव के बाद यहां भी 2 अंक है, दशमलव के बाद इसके हर में भी ये भी 2 अंक है, बाद में दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो। अब देखो यहाँ 2 निमा 18, 2 चिक्का 12 और 2 चौक 8, तो ये इसका जो अनुपात आ गया 64/9। अब देखो यहाँ, अब ऐसे ही इस साइड में चलेंगे, जैसे इसके बटे ये था तो अब इसके बटे इसे लेके चलेंगे, तो वह तो पी आर के बटे हम पी एफ कर लेंगे, बिल्कुल सोचना नहीं है, सवाल तक पहुंचना है। तो पी आर कितना है 2.56, तो 2.56 लिख दो। इसके बटे पी एफ कितना है 0.36, तो 0.36, दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 हैं, तो यहाँ दशमलव से दशमलव कर दो कैंसिल, फेर दो पेंसिल। अब यहाँ इसे काट लो, पहले 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। अब यहाँ फिर 2 से काट लो, 2 निमा 18, तो यहाँ 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, तो तुम्हें यहाँ जो है अनुपात यहाँ भी 64/9 दिखाई दिया। तो अब देखो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहती है कि जैसा भाई इधर की कंडीशन वैसा ही इधर की कंडीशन में जो अनुपात बराबर बने, ठीक है। तो जैसे दे रखा था, तो इसलिए अब देखो चूंकि पी क्यू के बटे पीई बराबर किसके पी आर बटे पी एफ, यानी कि दोनों अनुपात बराबर हैं, तो इसलिए ई एफ
क्यू आर के समानांतर होगी। ठीक है, तो तुम लिख लोगे यहां आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा, इस तरह से करना है। अब देखो बच्चों, सवाल नंबर 3 में जो आकृति दी है 6.18 में, यदि एल एम समानांतर सी बी के, एल एम समानांतर है सी बी के और एल एन जो है वो सी डी के समानांतर हो, तो सिद्ध कीजिए ए एम के अपॉन ए बी और बराबर ए एन के अपॉन ए डी हमें सिद्ध करना है। अब देखो बच्चों, यहां सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया है, देखो एल एम समानांतर सी बी और एल एन समानांतर किसके, सी डी। अब दूसरा नंबर पे लिखना है सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। अब देखो बच्चों, यहां लिखेंगे उपपत्ति। अच्छा, एक बात ध्यान दो, सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, अब देखो त्रिभुज ए बी सी में जब हम चलेंगे तो सबसे पहले लिखना है कि एम एल यानी कि एल एम समानांतर किसके, सी बी के। तो यहाँ देखो चूंकि एल एम समानांतर सी बी, इस तरह लिख लेंगे, सी बी सामने लिख लेंगे दिया है। अब देखो बच्चों, जब ऐसी कंडीशन है तो हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है, इस साइड के। तो ए एम के अपॉन ए बी, तो यहां लिखेंगे ए एम के अपॉन ए बी, तो इसलिए ए एम के अपॉन ए बी बराबर, तो इसके बटे ये, तो ऐसे ही ए एल के अपॉन ए सी, बिल्कुल सेम ऐसे ही, यानी कि पहला भाग ये फिर ये, यानी कि जैसे यहां ऐसे ही यहां, इस तरह चलना है, ध्यान रखना। तो ऐसे ही ए एल के अपॉन ए सी, ये होगी हमारी फर्स्ट। तुम लिख भी सकते हो इससे पहले कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा, लिख सकते हो इस तरह से। तथा अब बिल्कुल बच्चों सेम इसके आधार पे चले हम। अब तथा, अब कौन सी त्रिभुज चलना है, ए डी सी। अब त्रिभुज ए डी सी में, अब इसकी साइड देख लो, यानी कि ए एन अपॉन ए डी, तो यहां से यहां तक बटे इसके ये, यानी कि इसके बटे ये, यानी कि जैसे ऊपर चले थे ऐसे यहां चलना है इसमें। तो उससे पहले हमें क्या लिखना है, उससे पहले लिखना है कि एल एन, जो एल एन है वो समानांतर किसके दिया है, सी डी के, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। सामने लिख देंगे दिया है। तो इसलिए अब देखो इस साइड में, तो ए एन के अपॉन ए डी, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे।
तो हमने लिखा यहाँ ए एन के अपॉन ए डी बराबर, तो जैसा इस साइड का अनुपात था तो ऐसा इस साइड में, क्योंकि ये वाली जो है साइड उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में, यानी कि ए सी क्या है ना, उभयनिष्ठ है। तो जैसा ऊपर चले थे इस तरह से, फिर ये, फिर ऐसे ही, फिर अब इसके बटे ये ले लिया तो इसके बटे इसे लेके चलेंगे, यानी कि बराबर किसके, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, ये हो गया हमारी दूसरी कंडीशन। अब देखो बच्चों, यहाँ एक बात ध्यान दो, यहाँ भी ए एल अपॉन ए सी का मान ए एम अपॉन ए बी आ गया, और दूसरे वाले में भी ए एल अपॉन ए सी का मान यही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर हुए, क्योंकि इसका मान भी यही और इसका मान भी यही। तो जहां दोनों ही कंडीशन में ए एल अपॉन ए सी का मान बराबर है, तो इसका मतलब है कि बराबर से पहले जो है ये मान क्या हुए, आपस में बराबर है। तो क्या लिखेंगे, 1 व 2 से, तो लिख लेंगे इसलिए 1 व 2 से, तो 1 व 2 से। अब 1 व 2 से क्या लिखेंगे, तो ए एम अपॉन के ए बी बराबर ए एन के अपॉन ए डी, ठीक है, इति सिद्धम। या प्रोवेड भी लिख सकते हो। एक बात और बता रहा हूं बच्चों इसमें सवाल में, कि एक दूसरा मेथड भी है इसमें, उसमें क्या करते हैं कि ए एम के अपॉन मतलब एम बी कर देंगे, और ए एल के अपॉन एल सी कर देंगे, फिर ऐसी ए एन के अपॉन एन डी, इस तरह से, और दोनों पक्षों में एक जोड़ गए, तब भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन उससे आसान ये मेथड है, तुम इससे बहुत ही जल्दी कर लोगे और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे।